कल मुझसे गोलू पूछ रहा था कि भाई ये मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है। तो मैंने बताया कि आओ बेटा तुम्हें बता दें मोनालिसा की वर्ल्ड फेमस पेंटिंग के बारे में। अगर आपको भी जानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। गोलू बेटा हिट द इंट्रो। लियोनार्डो डा विंची के पेंटिंग बनाने के 5 सेंचुरी बाद भी आज भी यह पेंटिंग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे लुवेर म्यूजियम में रखी हुई है, जो हजारों दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जब लोग इसे देखते हैं तो छोटी डिटेल देखकर बौखला जाते हैं। एक साधारण सी दिखने वाली औरत जिसने ब्लैक ड्रेस पहन रखी है और ना ही कोई महंगे आभूषण, तब भी लोग देख के इसे सोच में पड़ जाते हैं। तब से पहले जानते कि आखिर मोनालिसा थी कौन। इस बात को लेकर कई कयास लगाए गए कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में वो शख्स कौन थी जिसके लियोनार्डो डा विंची ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई। एक थ्योरी के अनुसार उसके सामने एक मर्द और एक औरत दोनों बैठे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित पोर्ट्रेट है वो है मोनालिसा का। मोनालिसा लीसा दी जियोकोंडो थी, जो कि फ्लोरेंस की एक सिल्क कारोबारी की पत्नी थी। 1519 में लियोनार्डो डा विंची की मौत के बाद मोनालिसा की पेंटिंग को बहुत से फ्रेंच राज्यों के प्राइवेट कलेक्शन में शामिल किया गया। फ्रांस की क्रांति के बाद इसको बहुत ही इज्जत के साथ नेपोलियन के कक्ष में रख दिया गया। 1815 में पेरिस के मशहूर लुवेर म्यूजियम में इसे रखा गया। मैड्रिड के म्यूजियो डी प्राडो में कुछ समय के लिए मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी रखी गई थी। 2012 में पता चला कि इस पेंटिंग को मोनालिसा की पेंटिंग के साथ ही बनाया गया था। यह पेंटिंग हर मायने में हूबहू मोनालिसा जैसी ही नजर आती है। इस पेंटिंग को फ्रांसिस्को मेल्जी द्वारा बनाया गया था, जो कि डा विंची के शिष्य थे। 1911 में इसे लुवेर म्यूजियम से चुरा लिया गया था। इसके पीछे पेरिस में रहने वाले एक व्यक्ति का हाथ था, जिसके लिए गिरफ्तार किया गया था पाब्लो पिकासो को। वह इसे वापस इटली ले जाना चाहता था। 2 साल तक यह पेंटिंग गायब रही, लेकिन पुलिस ने आखिरकार चोर को गिरफ्तार ही कर लिया। इसीलिए कहते हैं बच्चों, चोरी बुरी बात है। इसे 2 वर्कर्स ने मिलकर इस पेंटिंग को दीवार से निकालकर उसे छुपा दिया था, लेकिन इसे मीडिया अटेंशन की वजह से बेच नहीं पाए। उसके बाद फिर से इसे म्यूजियम में रख दिया गया और इस चोरी के बाद यह पेंटिंग और ज़्यादा फेमस हो गई। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश की गई है। एक व्यक्ति ने इस पे तेजाब फेंक दिया था, जिससे कि पेंटिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद वेल्विया के एक सेनानी ने इस पे पत्थर फेंक दिया था। इन्हीं सारी घटनाओं के बाद इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास की कैद में रख दिया गया। इस पेंटिंग ने 2 टूर भी किए हैं। इसने 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स और 1974 में जापान का टूर किया है, जो कि किसी सेलिब्रिटी टूर से कम नहीं था। मोनालिसा ने यूनाइटेड स्टेट्स तक फर्स्ट क्लास में ट्रेवल किया और वाशिंगटन डीसी में 6 हफ्तों का स्टे किया था, और वहां पर कम से कम एक दिन में 40,000 लोग इस पेंटिंग को देखने आते थे। और उसके 10 साल बाद जापान में भी इससे ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ आई इस पेंटिंग को देखने के लिए। न जाने कितनी बार साइंटिस्ट ने इस पेंटिंग को अच्छे से एग्जामिन किया, लेकिन हर बार उन्हें कुछ न कुछ नया ही मिल जाता है। लेकिन मोनालिसा की इस रहस्यमयी खूबसूरत मुस्कान का राज 2008 में पता चला। दरअसल यह पेंटिंग किसी खास तकनीक का कमाल है। डा विंची ने पेंट की कई पतली परतों के जरिए इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। ब्लर इफेक्ट और रंगों की खास संगम से इस पेंटिंग को अमर बना दिया गया। मोनालिसा न सिर्फ कला जगत की सबसे नामचीन पेंटिंग है, बल्कि इसने कई सारे कलाकारों को प्रेरित भी किया है, जिनमें से जोसेफ बायस और एंडी का नाम भी शामिल है। 20वीं सदी की मीडिया आइकॉन होने की वजह से आप उसे साहित्य, संगीत और विज्ञापन सब जगह पाएंगे। बीते हुए 500 सालों में मुस्कुराती महिला ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। तो गोलू पता चल गया कि यह पेंटिंग इतनी ज़्यादा फेमस क्यों थी। तो इतना था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।